नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों के सुर्खियों की ओर। खंडघोष में नई सड़क के खिलाफ ग्रामीणों का जन आक्रोश। रेत माफिया की मनमानी पर लगाया काम रोकने का आरोप। जमालपुर में नहर किनारे मिले 6 जिंदा बम स्क्वाड ने टाल दिया बड़ा खतरा। दहशत में पूरा इलाका। पांडवेश्वर के निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने NH 60 पर लगाया लंबा जाम। मिथुन चक्रवर्ती की कुल्टी रैली में उमड़ा जन सैलाब। महागुरु ने भरी हुंकार। 2026 में सत्ता परिवर्तन का किया दावा। वोटर लिस्ट सुधार के नोटिस से कांकसा BDO ऑफिस में भारी भीड़। कतारों में खड़े बुजुर्गों की बढ़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर ईस्ट वर्धमान से है, जहां ईस्ट वर्धमान के खंडघोष में रेत खदान मालिकों द्वारा बनाई जा रही एक नई सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उज्जवल पुकुर चौराहे से बालीखाड़ तक बन रही इस सड़क का आधा दर्जन गांवों के लोगों ने जोरदार विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र का प्राकृतिक जल निकासी सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा, जिससे मॉनसून के दौरान पूरे इलाके में भयानक बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। खंडघोष के उज्जवल पुकुर, हमीरपुर, अरडांगा और अमरपुर सहित कई गांवों के लोग आज सड़कों पर उतर आए और निर्माणाधीन सड़क को बांस की बैरिकेडिंग कर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेत माफियाओं ने प्रशासन की बिना अनुमति के प्राकृतिक नहरों और जल निकासी वाले रास्तों पर सड़क बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक पानी निकासी का ठोस इंतजाम नहीं होता, काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। এই একটা ট্রাক টোল ট্যাক্সে পাস করতে যাচ্ছিল, পাস করার সময় আর একটা ছোট গাড়ি এসে পড়ে তার পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে যায়। গাড়ির মধ্যে ছিল 3 জন, 2 জন স্পট হয়ে গেছে আর একজন বেঁচে আছে। সে আহত হয়ে হসপিটালে নিয়ে গেছে। কতক্ষণ আগে হয়েছে এটা? এটা হয়েছে 15-20 মিনিট আগে। কি গাড়িটা স্পিডে এসে ঢুকে গেল? হ্যাঁ, গাড়িটা কলকাতা থেকে আসা গাড়িটা স্পিডে এসে ঢুকে গেছে। 2 জন মারা গেছে, একজন যেটা দাঁড়িয়ে ছিল এটা কি গাড়ি আর যেটা ধাক্কা মেরেছে? এটা এমজি একটা ব্যাটারি গাড়ি, ইলেকট্রিক। কজন ছিল ওই গাড়িতে? 3 জন। আচ্ছা, যে গাড়িটা ধাক্কা মেরেছে এটা কি লরি? ছোট গাড়িটা কি লরির পিছনে ঢুকে গেছে? হ্যাঁ, ছোট গাড়িটা লরির পিছনে এসে ঢুকে গেছে। কি ওই স্পিডে ছিল? বলছি কি হয়েছিল ঘটনাটা একটু বলুন। এই গেটের থেকে সজোরে আসছিল, এই গাড়িটা ছিল, ওটা এসে সোজা এসে এরকম কেটে মারে। তার গাড়িটা তো এখন তো সব লেগে আছে সামনে। ईस्ट वर्धमान से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, ईस्ट वर्धमान के जमालपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर बमों की बरामदगी से हड़कंप मच गया है। उत्तर मोहनपुर इलाके में नहर के किनारे एक पॉलिथीन बैग में 6 जिंदा बम मिलने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। सूचना मिलते ही जमालपुर पुलिस ने मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी कर दी। शनिवार दोपहर को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर सभी बमों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बमों को अपने कब्जे में लिया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी तादाद में बम यहां किसने और किस उद्देश्य से रखे थे। कोहरे का फायदा उठाकर अज्ञात अपराधी विस्फोटक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब तक मामले की तहकीकात में जुटी है। पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर अंतर्गत हरिपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शनिवार को तनाव फैल गया। आग में झुलसी एक महिला मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने नेशनल हाईवे नंबर 60 को जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। बीरभूम की भीमगढ़ की रहने वाली शंपा रुईदास करीब 20 दिन पहले घर में काम करने के दौरान आग की चपेट में आ गई थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों की घोर लापरवाही के कारण शंपा की जान चली गई। पांडवेश्वर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। আমাদের পেশেন্ট ভালো পেশেন্ট ছোট বাচ্চা আছে, একজন বলুক ছোট বাচ্চা আছে, বেশ এখনো আমাদের সমস্ত দায়িত্ব নেই পেশেন্টের। ওরা বলছে টাকা না দিলে আমরা ছাড়বো না। কিসের টাকা দেবো? টাকা তো জমা দিয়েছি। তারপরে আবার বলছে যে টাকা তোমাদের রাখবে, তবে পেশেন্ট ছাড়া হবে। কিসের টাকা? ওরা তো মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, ভুল চিকিৎসা করা হয়েছে কি? ড্রেসিংটা বাড়িতে করে নেবেন, তো বাড়িতে ড্রেসিং তো হয় না। আমাদের ওখানে একটা ডাক্তারবাবু বললো যে হরিপুরে ড্রেসিংটা হয়ে যাবে, ওখানে সুস্থ হয়ে যাবে, তো ওখানে ওইখানে তোমার করে দাও। হসপিটালে ভর্তি করলো, পেশেন্টটা ভালো এলো, ভালো এলো। ড্রেসিংটা এখানে বললো ভালো হয়ে যাবে, 10,000 টাকা লাগবে। হসপিটালে জমা করে 10,000 টাকা লাগবে। আমার বলো গরিব মানুষ 10,000 টাকা তো কোথায় পাবে? ঠিক আছে, যখন পেশেন্টটা আছে। কবে ভর্তি করেছিলেন? শনিবারে করেছিলাম। তারপর শনিবার ভর্তি করেছিলাম, সেদিন 10,000 টাকা জমা করি নেই। বলুন এইদিকে বলুন না। বলছি যে আমাকে বলছি যে 5,000 টাকা বলছে তোমার। একদিন এসছে আমার ডাক্তার এসছে, বলছে তোমার টাকা দাও নাই তো কি করে তোমার ড্রেসিং করা হবে? কালকে 5,000 টাকা দিলাম, বলছে তোমার পেশেন্ট ভালো আছে আজকে কি করে মারা গেল? চিকিৎসায় গাফিলতি যদি পেশেন্ট পার্টি অভিযোগ করছে, পেশেন্ট পার্টি তদন্তে নামুক, হসপিটালে গেছে ওনারা যারা স্টেপ যেভাবে আইনি প্রসেসে নেবার আছে ওনারা নিই, হসপিটাল তাতে তার প্রমাণ করবে চিকিৎসা হসপিটাল গাফিলতি করেছে না করেনি। পেশেন্টটা কি সিচুয়েশনে ভর্তি হয়েছিল এখানে? পেশেন্টটা অ্যাকচুয়ালি 15 ডেজ প্রিভিয়াস বান ছিল। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে ছুটি দিয়ে ঘর আসার পর লোকাল কোনো ডক্টর থেকে ড্রেসিং করাচ্ছিলেন। পেশেন্টের অবস্থার অবনতি দেখে পড়ে পেশেন্ট পার্টিরা আবার কোনো জায়গায় ভর্তির জন্য সেই আরএমপি ডক্টরকে রিকোয়েস্ট করেন, ওনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ভর্তি। अब हम बढ़ते हैं आसनसोल की ओर। आसनसोल स्थित कुल्टी विधानसभा के अलडी फुटबॉल मैदान में शनिवार को भाजपा की परिवर्तन संकल्प सभा में जनसैलाब उमड़ा। इस सभा के मुख्य आकर्षण रहे वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने चिर परिचित अंदाज में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर करारा हमला बोला और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि बंगाल में रहने के बावजूद हमें लगता है कि हम बांग्लादेश में रह रहे हैं। सभा में विधायक अग्निमित्रा पॉल और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको बात एक दिन ऐसा आएगा तो सब जाग उठेंगे, तभी लोगों को मुश्किल होगा। রাজ্যের মন্ত্রী স্বীকার করছে রাজ্যের নারী নির্যাতন ऐसे में थोड़ा उठाइए लोगो পাল্টেও গেছে भैया কি বলবেন लोगो भैया उठाए लोगो ये सब लोगो उठा लेकिन সত্যটা মুখে বেরিয়ে গেছে নির্যাতন হচ্ছে তারপরে পলিটিক্যাল সত্যটা মুখে বেরিয়ে গেছে তারপরে পলিটিক্যাল আর কি হবে? সত্য তো কেউ রুখতে পারে না, সত্য তো বেরিয়ে যে বলেছেন যখন তাই সত্য। अब कांकसा से खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिलने के बाद कांकसा ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस में शनिवार को भारी भीड़ देखने को मिली। वोटर लिस्ट में छोटी मोटी गलतियों को सुधारने के लिए लोग सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी उन बुजुर्गों को हो रही है जिन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए प्रशासन द्वारा कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई। कांकसा पंचायत समिति के नव कुमार सामंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हालांकि तृणमूल की ओर से परिसर में हेल्प डेस्क लगाकर लोगों की मदद की जा रही है।
1 घंटा हो गया। काम कैसे चल रहा है अंदर, कुछ पता चला? हाँ ठीक है, पता चला है 2 जन का हो गया है। किस लिए हियरिंग में किस लिए आपको बुलाया? बिकॉज मेरे नहीं थे 2002 में, नाम नहीं था तब, इसीलिए। सुबह से लाइन दिए हैं, कोई परेशानी है कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। এই এনআরসি ওই কি বলে ওর নাম বেরিয়েছে, এসআইয়ের নাম বেরিয়েছে আমার বাবার, মানে 2009 ভোটার কার্ড, হ্যাঁ সেই কারণের জন্য ওই ভোটার লিস্টে নাম নেই, এই জন্য ডেকেছে ওখানে। তো বয়স্ক লোকের জন্য কোনো সুবিধা করে নেই? আমি বলতে পারবো না দাদা, আমি ওখানে গেলে বলতে পারবো, বুঝতে পারবো কি অবস্থা। না হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এত বয়স্ক মানুষ, ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। এখন হাঁটতে পারছে আর ওরা ব্যবস্থা করেনি, সেটা তো আর আমি বলতে পারবো। पूर्व वर्धमान के काकसा इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द की एक सराहनीय तस्वीर देखने को मिली। हज यात्रा से लौटे 9 लोगों का तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानागढ़ गांव स्थित पार्टी कार्यालय में स्वागत किया। इस मौके पर काकसा पंचायत समिति के अधिकारी पीरू खान सहित कई तृणमूल नेता मौजूद रहे। हाजियों को उत्तरीय पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। पीरू खान ने कहा कि आपसी सम्मान से ही समाज में शांति बनी रहती है। स्वागत से अभिभूत हजियों ने हज यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं और तृणमूल कांग्रेस के इस सम्मान के लिए आभार जताया। আমাদের যতজন আর কি মক্কা এবং মদিনা শরীফ গিয়েছিলাম, সেই সমস্ত যাত্রীদিগকে ডেকে অভিনন্দন জানাবার জন্য পীরু খান সাহেব নিজের অফিসে ডেকেছিলেন। তাই সমস্ত হাজিরা একত্রিত বোধ হয়ে এখানে এসেছিলেন এবং ওনার ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং উনি সবাইকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। কতজন গেছিলেন আপনারা কাকসা থেকে? কাকসাতে গিয়েছিলাম এই মোমেন্টে 9 জন গিয়েছিলাম। তার পূর্বে ওনারা গিয়েছিলেন 5-6 জন গিয়েছিলেন, মজবুর সাহেবরা 7 জন না, ওনারা 7 জন এলেন, তারপরেই আমরা 9 জন গিয়েছিলাম। কাকসা থেকে গেছিলেন? কাকসা থেকে। আচ্ছা, এই রাজ্য সরকার কিরকম কি সাহায্য করেছিল আপনাদের? দেখুন, রাজ্য সরকারের এখানে কোনো বিষয় এখানে ইস্যুও নেই, তবে রাজ্য সরকার আমাদের কোনো অসুবিধা হতে দেয়নি এবং কোনো সুবিধার দিক দিয়েও নেই। তার কারণ হচ্ছে যেরকম ভিসা থাকে সেরকমভাবে আমরা ভিসা বানিয়ে নিজে ইচ্ছায় গিয়েছিলাম। কোনো সমস্যা হয়নি, খুব সব দিক দিয়ে আমাদের ওখানে যে এজেন্ট নিয়ে গেছিলেন বিলাল খান সাহেব, উনি খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে পরিবেশন করিয়েছেন এবং যে জায়গাগুলো দেখার দর্শনীয় সেগুলো দর্শন করিয়েছেন এবং খুব সুন্দরভাবে মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফ আমরা। अब हम आपको बता दें कि अब खबर जो है ये पूर्व वर्धमान से आ रही है, जहां पूर्व वर्धमान के नादान घाट से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। नादिया के हरिंगघटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक असीम सरकार के एक बयान को लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि विधायक ने एक समुदाय की पवित्र किताब पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद नादान घाट पुलिस स्टेशन की शिकायत जो है वो दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बयानों से इलाके में अशांति फैल सकती है। उन्होंने प्रशासन से विधायक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है और सार्वजनिक माफी की अपील की है। অসীম সরকারের যে কুরুচিকর কথা বারংবার বলছে সেই কথা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা যাতে হিন্দু মুসলমান সকলে আপোষে ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারি, এই কারণে এসেছিলাম যাতে ওই ধরনের কথা যাতে অসীম সরকার বন্ধ করে এবং ও অবিলম্বে যাতে ক্ষমা চায়। এই কারণে আমরা থানায় এসেছিলাম একটা এফআইআর করতে। থানা কি বললো? থানা আশ্বাস দিয়েছে এবং তদন্ত করার একটা সুষ্ঠু যাতে তদন্ত হয় এবং এই যে এফআইআরগুলো এগুলো সমস্ত থানায় হয় একত্রিত হয়ে বিএনএস হয়ে তারপরে হয়তো দিল্লি পুলিশ দেখে। আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, ওইভাবে অসুবিধা নেই, আমাদের রিসিভ কপিও দিয়েছে, আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই কারণে আমরা গোটা গ্রাম মিলে এসেছিলাম, আমরা ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম থেকে এসেছিলাম, আমরা কেস ফাইল করেছি, আমরা এবার বাড়ি যাচ্ছি। এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে नादन। शनिवार की सुबह पूर्व वर्धमान में काकसा के मिनी बाजार इलाके में पिकनिक पर जा रही एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। फरक्का से 3 बसों में सवार करीब 40 छात्र पुरुलिया के अयोध्या जा रहे थे। कांसा पहुंचते ही एक बस का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है। प्राथमिक इलाज के बाद छात्रों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है।
এটা ওই 4টে 4:30টার এরকম মাঝেই হয়েছে। তো আমরা আওয়াজ একটা বিকট শব্দ হয়েছিল, শব্দটা হওয়ার পর আমি ঘর থেকে এখানে এসে দেখলাম যে বাসটা কাত হয়ে পড়ে আছে এবং ওখান থেকে লোকজন সে বেরোচ্ছে। তো লোকজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা, ওরা বললো যে না, কেউ হতাহত হয়নি। তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে বাসের যে ড্রাইভার ছিল সে কোথায়, ওগুলো যে পালিয়ে গেছে। মানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর ওরা পালিয়ে গেছিল? হ্যাঁ, ড্রাইভার পালিয়ে গেছে। তো তারপরে পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসছে, আমি সকালে, রাত্রে তো ওরা চলে গেছে, মানে যারা বাসে প্যাসেঞ্জার ছিল ওরা সব চলে গেছে, বাসটা এখানে ছিল। তারপরে আমরা ঘরে চলে গেছি। তো সকালে আমি যখন দেখলাম এই 7:30 8টা নাগাদ, তখন পুলিশে শুনলাম যে পুলিশে। पांडवेश्वर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहाँ बांकलेश्वरी काली पूजा और त्रियांकुर उत्सव के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों और बहनों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया। इस दौरान 50 से अधिक मुस्लिम युवाओं और महिलाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान के बीच मुस्लिम समुदाय की यह भागीदारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। रक्तदान करने आए युवाओं ने संदेश दिया कि इंसान के खून का कोई धर्म नहीं होता और जीवन बचाना सबसे महान कार्य है। যে ব্লাড ডোনেশন প্রতি বছরই করে, কি বলবেন এই বিষয়ে? এটাই পাণ্ডবেশ্বরের ইতিহাস, এটাই পাণ্ডবেশ্বরের অহংকার, এটাই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গর্ব যে আজ মা বাঙ্কলেশ্বরী কপাল মালিকার মন্দিরের পূজার শুভারম্ভ। ঘট আনতে যাচ্ছে, ঢাক বাজছে, আর অন্যদিকে মানুষের উন্নয়নে মুসলিম ভাইয়েরা আজ মায়ের মন্দির চত্বরে রক্ত দিচ্ছেন। আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, এটাই তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাণ্ডবেশ্বর দেখিয়ে দিয়েছে পাণ্ডবেশ্বর সাম্প্রদায়িকের ভিতরে লড়াই কাকে বলে, এই লড়াই রক্ত দিয়ে লড়াই। जमुरिया के बेलडांगा आदिवासी प्राइमरी स्कूल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में हेडमास्टर के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासन मौन है। चावल बेचने के आरोप के बाद स्कूल में मिड डे मील सिस्टम ठप है और लगातार 2 दिनों से बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा। गार्जियन का आरोप है कि हेडमास्टर अक्सर नशे में रहता है और स्कूल आते ही और बदसलूकी करते हैं। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। আজকে আমি এসআইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমি শিক্ষাবন্ধু চিচুলাঞ্চলের এবং আমার সহকর্মী মিড ডে মিল সুপারভাইজার যে রাহুল মণ্ডল, আমরা এসআই নির্দেশ অনুযায়ী এখানে আসি যে মিড ডে মিল যাতে চালু হয়। কিন্তু এসে দেখি মিড ডে মিল চালু করার জন্য হয়তো রামপ্রসাদবাবু এসেছিলেন একবার, জানি না কেন ঘুরে গেছেন। মাস্টারমশাইরা বললেন যে মাস্টারমশাই এসেছিলেন একবার, এসেছি রামপ্রসাদ ঘুরি, কিন্তু মিড ডে মিল চালু হয়নি। বন্ধ বলবো যে আমাদের 24 তারিখ স্কুল বন্ধ ছিল, খেলা ছিল, বাইরে মাস্টাররা গিয়েছিল, হেডমাস্টার এসেছিল, এসে পরে চাল 4 বস্তা চুরি করেছিল। তারপর আমরা রান্না করতে এসেছিলাম, তো কিছু আমরা সেই দিন আসিনি, বুধবার দিন এসেছিলাম, সেই দিন রান্না হয়নি, কিছু আমরা পাই নাই সামান রান্নার। তারপরে চাল ডাল উনি তো আসেননি স্কুলে, কি করে রান্না করবো আমরা? আজকেও আমরা এসেছিলাম, রান্না হয়নি, হেডমাস্টার তো আসেইনি, কি করে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आसनसोल में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंगीय हिंदू सुरक्षा मंच और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर निकाली गई इस रैली में आसनसोल कोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की भी निंदा की। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताते हुए पुतला दहन किया और जिला शासक को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर चुनाव को लेकर के है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच
बमों की बरामदगी का सिलसिला तेज हो गया है। ईस्ट वर्धमान के औज ग्राम स्थित पिचकुरी गांव में पानी की टंकी के पास बमों को भरा एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। शनिवार को सीआईडी बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी बमों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया है। यह बरामदगी उस समय हुई है जब इलाके में हाल ही में राजनीतिक गुटिया संघर्ष तेज हुआ है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ाकर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अब सवाल यह है कि चुनाव के दौरान इस तरह की बातें सामने आने से लोगों में काफी ज्यादा भय का माहौल हो चुका है। अब देखना यह है कि किस तरह से सुरक्षित माहौल में बंगाल में चुनाव किए जाते हैं। बंगाल एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे बंगाल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।